कौन उठ के जा रही है जी? ये स्वाति कहाँ उधर कर रही बोली, खाली भी उठते रहते। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, शांति से सुनो। हम आपको चैप्टर कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है सुरभि? ठीक सर। तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से, माउथ से। ठीक, तो पहले आपको वीडियो दिखा था सबसे फर्स्ट में। पहले खाना कहाँ जाएगा? माउथ में जाएगा। माउथ से पाइप होता है, ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो ये जितना पार्ट है ना बाबू, सारे पार्ट के बारे में हमको पढ़ना है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके बाद एक आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये दो को पढ़ लोगे तो आपका साइंस पे अच्छा खासा कमांड हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसके जस्ट बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले खाना कहाँ? मुंह में जाएगा। तो जैसे ही मुंह में एंट्री करेगा, तो मुंह के अंदर चलोगे तो क्या क्या दिखाई देगा? जीभ, टंग दिखाई देगा, जो शुरू में आपको बता दिए टंग के बारे में। उसके बाद क्या दिखाई देगा? टीथ। टीथ के बारे में प्रीवियस क्लास में बता दिए। उसके बाद आपको क्या दिखाई देता है ना बाबू? लार। मुंह में क्या रहता है? लार। लार देखते ना, है ना। अभी बाबू है ना दम बढ़िया से दम मसालेदार अचार बनाया जाए, दम है ना, नींबू उसमें डाल के, है ना, बढ़िया से नींबू निचोड़ के बनाया जाए, मुंह में पानी आ गया कि नहीं आ गया? तो मुंह में जो पानी आ गया बोला, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लार कहते हैं। तो उसी लार के सर बारे वो में हम तो लोग, वो केक देख के भी आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो उसी लार के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। और जैसे ये भकल कैविटी हो गया, है ना, ये तीन हो जाएगा, तो उसके बाद कहाँ चलेगा खाना? ओसोफेगस में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। तभी हम लोग मुंह का पार्ट पढ़ रहे हैं। मुंह में आपको जीभ के बारे में बता दिए थे ना? हाँ सर। प्रीवियस क्लास में तीत के बारे में बता दिए थे ना? हाँ सर। अब मुंह में पानी है, मुंह में क्या? पानी है, लार है ना, उसी में ना खाना मिक्स होता है ना। ठीक, तब वही लार के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वही लार के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जल्ला लार बाबू क्या था बाबू? हमारे मुंह में लार आता कैसे है? तो ग्लैंड्स के थ्रू आता है। क्या आता है? ग्लैंड्स के थ्रू। तो ग्लैंड क्या होता है सर? ग्लैंड एक मतलब बाबू थैली होता है। ग्लैंड कल ग्लैंड के बारे में आपको डिफाइन किया था ना। यह ग्लैंड क्या होता है? एक थैली होता है ना। थैली समझते हो ना बाबू? जैसे मान लो कोई सब्जी वगैरह लाते हो तो प्लास्टिक में लाते हो, तो वही है। और रिलीज क्या करता है सर? तो ग्लैंड मेरा दो चीज रिलीज करेगा। हार्मोन्स रिलीज करता है और एंजाइम्स रिलीज करता है ना। ठीक, कल आपको ग्लैंड को डिफाइन किया था। हमको क्या पढ़ना? जो मुंह में लार है वो किसके कारण है? सलेवरी ग्लैंड के कारण। तो हमको एक्चुअल पढ़ना है सलेवरी ग्लैंड, हमको ये सब नहीं पढ़ना। सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड में ग्लैंड है, पहले ग्लैंड का मतलब समझोगे तब ना फिर सलेवरी ग्लैंड के बारे में जानोगे। शांति से सुनते चलना। हम आपको ये क्यों पढ़ाएं? क्योंकि सलाइ जो मुंह में लार आता है किसके कारण आता है? सलेवरी ग्लैंड के कारण आता है। तो सलेवरी ग्लैंड में क्या वर्ड है? ग्लैंड है। तो ग्लैंड के बारे में जानोगे ना कि ग्लैंड क्या होता है। तो ग्लैंड मेरा कुछ नहीं होता, वो एगो थैली होता है बाबू, जिससे दो चीज निकलता है। हार्मोन्स निकलता है और एंजाइम्स निकलता है। जैसे आप लोग का साइज बढ़ता है, साइज है ना, बड़े हो रहे, तो किसके कारण? हार्मोन्स के कारण, है ना। और पसीना निकलता है ना, पसीना वगैरह निकलता है ना बाबू। तो वो ही हमको क्या? ग्लैंडेस के थ्रू निकलता है ना, पसीना जो निकल रहा है ना बाबू। कभी बेचैनी सा हो रहा है तो उसमें आज जब हार्मोन्स ज्यादा सिक्रेशन होता है ना, तो बॉडी के अंदर क्या होता है? हार्मोन्स चेंज होते हैं। मुंह में क्या आता है? एंजाइम्स वगैरह आता है ना। एंजाइम्स वगैरह होता है, पस्यूट है ना, पसीना वगैरह निकलता है। तो ये सब जो सीक्रेट करेगा आपका पसीना, है ना, हार्मोन्स वगैरह, उसको हम लोग क्या? ग्लैंड कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। ठीक, ग्लैंड कुछ नहीं होता बाबू, है ना, हमारे बॉडी के अंदर है ना, वह पार्ट बाबू जो आपको हार्मोन्स और एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। ग्लैंड के कई गो बाल बच्चा? तीन गो बाल बच्चा। ग्लैंड कितना टाइप्स के? तीन टाइप्स के। समझते चलना बाबू। मैं अंक बाबू एकदम सब्जेक्ट को समझते चलना है। मैं अंक वीडियो ऑन करो जी। ठीक, ग्लैंड कितना टाइप के? मैं बाबू तीन टाइप के। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, है ना। ये क्या होता है? वैसा ग्लैंड बाबू जो हार्मोन सिक्रेट करेगा, है ना। जो ग्लैंड्स बाबू हार्मोन सिक्रीट करेगा उसको हम लोग कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन्स बाबू ये आपको क्या हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करेगा, उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जो बाबू दोनों, जो ग्लैंड बाबू दोनों हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों सेक्रेट करेगा, मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। अब समझ रहे हैं शांति से? जो एंडोग्लैंड ग्लैंड होता है बाबू, ये जो हार्मोन्स निकालता है, ये इसको इसको ले जाने के लिए पंप की जरूरत नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, है ना। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है बाबू, उसमें डक्ट्स नहीं होता। डक्ट मतलब क्या बाबू? डक्ट का मतलब क्या? डक्ट का मतलब होता है पाइप। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप। अरे शैतान, शांति से समझो। डक्ट का मतलब क्या होता है? पाइप, है ना।
तो जैसे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है इसके पास क्या होता है, डक्ट होता है, मतलब पाइप होगा। जैसे क्या होगा, पाइप होगा, है ना, पाइप होगा। जैसे क्या, आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे भोला, मान लो बाबू मेरा, है ना, है ना, शांति से समझते चलना बाबू। ठीक। जैसे भोला, मान लो आपका ये क्या है, मान लो इसमें क्या आपका है बाबू, मान लो कि ये आपका हार्मोन्स वगैरह है ना, कोई ट्यूब हार्मोन्स है ये। वगैरह। हाँ। ठीक। मान लो ये क्या हार्मोन्स है ना, ये क्या है, हार्मोन्स है। ठीक। इसमें तो शैतान घुस पे नहीं करता, हाँ जी घुसा जी, है ना। ठीक। ये आपका क्या है, हार्मोन्स है ना। सर हार्मोन से क्या? अरे नहीं जी, माने समझो ना। अब देखो बाबू, जो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है बाबू, है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड उसको कहेंगे बाबू, इससे जो हार्मोन्स निकलेगा ना डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा, ब्लड में। और एक्सोक्राइन क्या होगा, इस एक्सोक्राइन से क्या निकलता है, इंजाइम्स निकलता है। जैसे मुंह से क्या निकलेगा, इंजाइम्स निकलेगा। तो इसको इसको इंजाइम्स को ले जाने के लिए इसमें क्या होगा, डक्ट होगा। डक्ट मतलब क्या होगा, इसमें पाइप होगा। क्या होगा, पाइप होगा। जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना। जैसे वो मान लो हमारे बॉडी के अंदर क्या ब्लड है, तो अब मान लो यहाँ से ये, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसे हार्मोन्स निकला डायरेक्ट बॉडी में क्या करेगा, है ना, फैला देगा बॉडी के अंदर, डायरेक्ट फैला देगा। दूसरा तरीका क्या होता है सर, इसको किसी पाइप के थ्रू लेके जाओ, है ना। मान लो ये आपका क्या है बाबू, पाइप है। ये जो पेन है, शांति से समझते चलना, है ना। ये क्या हो गया, ये पेन हो गया भोला। अब ये आपका क्या करेगा, पाइप का काम करेगा। तो यहाँ पे बाबू क्या करेंगे, है ना, एंजाइम्स डालेंगे, और इधर पाइप से क्या करेगा, इधर देखो निकलेगा, इधर क्या करेगा, निकलेगा, है ना। तो जिसके लिए बाबू, है ना, पाइप की आवश्यकता होगा, है ना, जिसको बाबू, है ना, ले जाने के लिए पाइप की आवश्यकता हो, जिस ग्लैंड को बाबू पाइप की आवश्यकता होगा, उसको एक्सोग्राइंड ग्लैंड कहेंगे, है ना। आगे वीडियो दिखा रहे हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होता है उसमें डक्ट होता है। डक्ट कहने का मतलब क्या, तो बाबू इसमें क्या रहेगा, पाइप रहेगा, है ना, पाइप टाइप का रहेगा। मतलब एंजाइम को ले जाने के लिए क्या रहेगा, पाइप रहेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास बाबू कुछ नहीं होता, ये डायरेक्ट बाबू है हार्मोन्स को कहाँ ये करेगा, ब्लड में मिक्स कर देगा। अब फिर ब्लड में क्या करेंगे, बॉडी के सारे पार्ट तक जाएंगे, और आपके बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। तो वही है। ये दो चीज याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड आपका हार्मोन्स निकालता है। हार्मोन समझते हो ना बाबू, जैसे आपको कभी बेचैनी सा फील होने लगता है ना बाबू, या हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है ना, किसी का हाइट ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का हाइट नाटा हो जाता है, तो उस सब किसके, उसका उस सब जो बॉडी का डिसऑर्डर होता है किसके कारण, हार्मोन्स के कारण, है ना, हार्मोन्स के कारण, है ना, हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक। तो जो हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेगा, हार्मोन्स निकालेगा, और वो डायरेक्ट बॉडी को किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। तो हमारे पास कौन कौन से ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना। आपका प्यूटिटरी ग्लैंड है, जो हमारे बाबू कहाँ रहता है ना बाबू, हेड में रहता है ना, माथा में रहता है ना, प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं ना। आपके बॉडी का एक्टिविटी सब प्यूटिटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है ना। आपका हो गया थायराइड ग्लैंड, जो गला में है ना, थायराइड, इसको यहाँ पे जो होता है ना, वो कोई देखो ना, किसी का गला फूल कैसे हो जाता है, गल से कुआ जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सारा बता रहे हैं, थायराइड ग्लैंड होता है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, पाराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये कहाँ रहता है, किडनी पे रहता है। कहाँ रहता है, किडनी के पास रहता है। ये इतने सब के और भी हैं। तो ये कौन सा ग्लैंड होगा, याद रखना। ये सारा का सारा मेरा कौन है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक, आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट एक्सो ग्लैंड, जैसे सलाइवा ग्लैंड है ना, सेलेवरी ग्लैंड, मुंह में क्या लार आता है, तो कहाँ से, सेलेवरी ग्लैंड, बता रहे हैं सेलेवरी ग्लैंड क्या होता है। फिर आपका स्वीट ग्लैंड, है ना, जो पसीना निकलता है, तो किसके थ्रू, स्वीट ग्लैंड के थ्रू पसीना निकलेगा, है ना। लैक्रिमल ग्लैंड, ये आंख में यहाँ पे रहता है ना, जिससे आपको आंसू निकलता है, आंसू निकलने का काम करता है। तो ये सब बाबू क्या निकालता है, एंजाइम्स वगैरह निकालता है ना, एंजाइम्स। तो ये सब को निकालने के लिए क्या होता है, पाइप होता है, डक्ट होता है। बता रहे हैं डक्ट क्या होता है। ठीक। आगे क्या है, मेमोरी ग्लैंड, है ना। जैसे है ना, बाबू, है ना, जो बच्चा बाबू दूध पीता है मम्मी जी का, है ना, तो वो मेमोरी ग्लैंड हो गया, है ना। दूध जो बनता है, मिल्क जो बनता है ना फीमेल्स में, है ना, तो कैसे बनेगा, मेमोरी ग्लैंड के थ्रू बनेगा। ठीक। जिस ग्लैंड में बाबू दोनों रहता है, एंडोक्राइन एक्सोग्लैंड, जिसमें दोनों रहेगा उसको क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड कहेंगे। तो आपका पैनक्रियाज हो गया, है ना, पैनक्रियाज होगा, ये क्या हो गया, मिक्स ग्लैंड हो गया। ठीक, मिक्स ग्लैंड हो गया, है ना। शांति से समझते चलना है। ठीक। नेक्स्ट बोलो। तो हमको क्या पढ़ना, हमको आपको क्या पढ़ाना है, सेलेवरी ग्लैंड पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, सेलेवरी ग्लैंड, है ना। तो सेलेवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है सर, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। आपको बाबू हमको सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाना है, वो तो आपको हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते, ये सब नहीं बताते ना। तो ग्लैंड मतलब क्या होता है, जो सीक्रेट करेगा, या तो हार्मोन सीक्रेट करेगा, चाहे एंजाइम सीक्रेट करेगा। तो जो हार्मोन्स निकालेगा उसको कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और जो एंजाइम्स देगा उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है, इसके पास डक्ट नहीं होता, याद रखना ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। ठीक, तो सलेवरी ग्लैंड क्या होता है बाबू, ये क्या सीक्रेट करता है बाबू, सलाइबा। सलेवरी ग्लैंड अभी वीडियो आपको दिखा रहे हैं, सलेवरी ग्लैंड क्या निकालेगा, सलाइबा। मुंह में बाबू क्या होता है, सलाइबा होता है, सलाइबा होता है ना। तो हमारे पास जो सलेवरी ग्लैंड है, 3 पेयर होते हैं। कितने, 3 पेयर होते हैं, टोटल 6 को। कैसे, तीन 3 गो इस साइड होगा सलेवरी ग्लैंड और 3 गो इस साइड होगा, तो टोटल कितना, 6 गो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं ना। टोटल सलेवरी ग्लैंड कै गो, 6 गो। टोटल का टोटल कितना होता है, 6 गो, है ना। देखो वीडियो दिखाते हैं जी। ठीक, वीडियो। तो हाँ, बिना वीडियो का आपको समझ में नहीं आएगा। टोटल सेरेब्रल ग्लैंड क्या होता है, 6 गो होता है। टोटल 3 पेयर होते हैं, टोटल 6 गो, पेयर में 3 गो। पहला आपका क्या बोला, है ना, पही क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड है। क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड है ना। सेकंड क्या है, सब मंडी बुलर ग्लैंड है। और नेक्स्ट बाबू क्या है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। कौन सा है, सब लिंगुअल ग्लैंड है ना। देखो कहाँ क्या होता है ना। ठीक, सर सर हाँ बाबू। सर आप एक बार लैक्रिमल एसिड लैक्रिमल ग्लैंड बता सकते हैं बस एक बार। लैक्रिमल ग्लैंड बाबू, आंसू, जो आंख में आंसू बनता है ना, किसके द्वारा द्वारा बनता है, यही लैक्रिमल ग्लैंड के द्वारा। यहाँ आंख के पलक पे रहता है, यहाँ पे रहता है। और वही बाबू जब इमोशन वगैरह ज्यादा हो जाता है तो आंसू निकलता है ना। तो यहाँ आंख में, यहाँ से देखोगे उठा हुआ रहेगा, तो यहीं से आंसू क्या होता है, बाहर निकलता है। क्या होता है, बाहर निकलता है। वही आंसू कभी कभी बहते बहते ज्यादा हो स्पाइडरमैन आया जाता हुआ है, लगा है, दीजिए। नाक से भी निकल जाता है, नाक से भी निकल नर्व जाता है। सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। क्या, सर ये नर्व सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। नहीं, स्पाइडरमैन। नर्वस, हमारा तो सारा का सारा जो भी ग्लैंड है ब्रेन से तो कनेक्टेड रहता है। फीलिंग्स आएगा ब्रेन के पास तभी ना बाबू आपको आंसू उसूं निकलेगा। ठीक, नर्वस सर सिस्टम आंसू मेरा, यानी कि एक ग्लैंड से सेक्रेट होता है। हाँ, एक ग्लैंड, एक टाइप का ग्लैंड है जो क्या है ना, वो आंसू लैक्रिमल ग्लैंड है। देखो बताते हैं, आंसू बता रुको। निकलने वाले ग्लैंड को अगर सर हम निकलवा देंगे अपने बॉडी से तो सर हम सर क्या होगा। आंसू नहीं निकलेगा। आंसू नहीं निकलेगा। आपसे बाबू बुद्धि निकलवा देंगे तो आप नहीं पढ़ोगे, गलती करोगे। सर देखो जी, सर आंसू हम अरे लोग रुको के रुको लिए रुको जरूरी ना, एक होता मिनट, है। एक मिनट रुको ना बाबू, सब क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम है जी। देखो पहले बाबू आपको क्या, सेलेब्री ग्लैंड है ना बाबू, उसका वीडियो दिखा देते हैं। देखो, सर आंसू हम लोग के बॉडी के होता है। देखो शांति से समझिए। ये किसी हॉस्पिटल का बाबू, है ना, सर ये बच्चा बाबू, है इसको बच्चा वो मान लो, इसको बाबू कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना, उसी का इलाज हो रहा है। उसी का क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। शांति से समझना। लाइट ऑफ कर दीजिए। रानूला। सर ये क्या है बीमारी रानूला। है, बीमारी है, बीमारी है ना। देखो, ये बच्ची है क्या बाबू, बच्ची है। सारे को दिख रहा है बढ़िया से, एकदम एकदम क्लियर दिख रहा है बाबू। बच्चा है कि बच्ची। तो कुछ हो रहा लड़की है है बाबू, कि लड़का। फ्रेंड है, आप लोग का फ्रेंड है, स्वाति का फ्रेंड है। स्वाति हंस रही है, जाननी है। अरे एगो बच्चा कौन गया जी, लक्ष्मी बाबू कैमरा रोटेट करो। ठीक, अब ये बच्ची है। अभी यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं बाबू, ये सेलेब्री ग्लैंड कहाँ होता है, 3 पेयर में होता है। देखो यहाँ पे बाबू आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ जी। थोड़ा सा नीचे देखो, तो टोटल यहाँ काउंट करोगे तो 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने, 6 हैं। तो इसको क्या कहेंगे, 3 पेयर। तो जो सैलिवरी ग्लैंड होता है 3 पेयर में होता है ना। यहाँ पे बाबू दिखाई देगा आपको, और थोड़ा क्लियर से दिखाते हैं ना, क्लियर से दिखाते हैं बाबू। ठीक, हाँ यहाँ से देखो। ठीक, कितना अच्छा से दिखाया गया, अब शांति से समझना। दिख रहा है ना क्लियर। ये जो आपका है, यही आपका क्या है, सैलिवरी, ये आपका पैराटॉइड ग्लैंड है। ये यहाँ का, और यहाँ यहाँ, ये तीनों क्या होंगे, आपका सैलिवरी ग्लैंड होगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पैराटॉइड ग्लैंड है। उधर उधर क्या देख रहा है जी, विक्रम कौन है जी, विक्रम उधर क्या देख रहा है, ये आपका क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड है। यहाँ से देखो बाबू, एक पाइप निकलल है। यहाँ से ये देख रहा है, ये पाइप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्ट कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। ये आपका जो मोलर है वहीं के पास आता है, ये थर्ड मोलर के पास पाइप आके खुलता है। शांति से समझते चलना। ये जो बाबू आपको दिख रहा है, ये आपका क्या, पैराटॉइड ग्लैंड है ना। ठीक, यहाँ से कोई पाइप ऐसी फ्री का नहीं है। इसी के थ्रू आपका क्या आएगा, लार आएगा, क्या आएगा, सलाइबा आएगा, और कहाँ, दांत, ये मोलर के पास आएगा। ठीक, तो ये आपका पैराटॉइड ग्लैंड हो गया। तो एक पैराटॉइड एक साइड में, अरे शैतान गाल, एगो इधर है ना,
यहाँ पे, एगो इधरो होगा, है ना, एगो इधर, इसी का फोटोकॉपी इधर भी, है ना, इसी का फोटोकॉपी किधर, इधर भी। तो टोटल कई गो हो गया पैराटॉइड ग्लैंड, 2 गो, पेयर में एक पेयर, ऐसे जारोगे तो कितना, 2 गो हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पैराटॉइड ग्लैंड हो गया ना, जो सलाइवा रिलीज करेगा। ठीक, नेक्स्ट आगे आ जाओ, है ना। हमारे पास बाबू 3 टाइप्स का ये जो सलेवरी ग्लैंड है 3 पेयर में होते हैं, है ना। एक को कहते हैं पैराटॉइड ग्लैंड, एक को कहते हैं सबमंडिबुलर ग्लैंड, और दूसरा सबलिंगुअल ग्लैंड। तो जब पैराटॉइड ग्लैंड होता है, कहाँ होता है, यहाँ अपर पोर्शन में, कान से नीचे, कान वाला जो पोर्शन है ना, यहीं पे होता है, यहीं पे होता है, ये काने के पास है ना जी, ये वाला जो आपको दिख रहा है। किसको किसको नहीं दिख रहा, दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा जी? हाँ सर। हाँ। फिर कभी कभार इधर दर्द भी हो। अरे ठीक है शैतान, सर। सर ये सर अब ठीक। देखो, जूम, हाँ अब दिखा जी, अब दिखा शैतान, दिखा बाबू राजनंदनी, हाँ यस सर। दिखा मयंक बाबू के नहीं दिखा जी? यस सर। जी हाँ, सर। समझते चलना। तो यही जो आपका है बाबू, यही आपका क्या, पैराटॉइड ग्लैंड है। तो ये गाल के एक साइड में या दूसरे साइड में भी रहेगा। यहाँ पे जो पाइप दिख रहा है, इसी को डक्ट कहेंगे। तो जिसके पास डक्ट होगा, ले जाने के लिए पाइप होगा, उसको एक्सोक्राइन कहेंगे। इसी के थ्रू क्या जाता है, लार जाता है। तो आपका जो प्रीमोलर दांत है ना, वहीं से क्या निकलेगा, ये यहाँ पे कनेक्टेड होता है, यहाँ से लार निकलेगा और भोजन के साथ क्या होगा, मिक्स होगा। तो यही आपका क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड है ना। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ठीक, ये हो गया पैराटॉइड ग्लैंड, हो गया क्या, हो गया पैराटॉइड ग्लैंड हो गया, है ना, पैराटॉइड ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट सब मंडिबुलर है और सब लिंगुअल है, आगे देखो। ठीक, नेक्स्ट बाबू, यहाँ नीचे में आपको जो दिख रहा है बाबू, ठीक, यहाँ नीचे में 2 गो दिखाई दे रहा, फोर्ट जीभ के नीचे वाला, ये वाला जो दिखाई दे रहा, ये आपका सब लिंगुअल है। ये कौन सा ग्लैंड है, सब लिंगुअल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है भोला मेरा, कि मेरे वाला से डिस्प्ले कहाँ गायब हो गया, ए उत्कर्ष सिन्हा, ये तो एकदम इतना गुस्सा बढ़ता है ना। ए उत्कर्ष सिन्हा, वीडियो ऑन करो जी, शैतान। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है भोला मेरा, ये वाला, ये सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये कौन सा है, सब लिंगुअल ग्लैंड है, जो कहाँ रहेगा, जीभ के नीचे रहता है। क्या रहता है, जीभ के नीचे। और इसके नीचे ई वाला जो है, ये आपका क्या बाबू, सब है ना, सब मंडिबुलर ग्लैंड है। ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सब मंडिबुलर ग्लैंड है ना। तो इसमें भी देखे बाबू, क्या पाइप है, जो भी बाबू इसमें छोटे छोटे पाइप होते हैं। पाइप नहीं रहेगा जी, तो बाबू कैसे लार को लेके जाएगा, मुंह में कैसे लाएगा, यहाँ पे है, यानी ठुट्ठी में है, यहाँ पे है ना, ऐरा में पाइप नहीं रहेगा, तो जीभ के पास कैसे आएगा, है ना। तो ये सब मंडिबुलर ग्लैंड है, और ये सब लिंगुअल ग्लैंड है। कौन सा, सब लिंगुअल। इसमें पाइप कनेक्टेड रहते हैं ना, बहुत सारे पाइप रहेंगे ना इसमें, क्या उसमें तो बहुत कम रहता है, इसमें जो सब लिंगुअल है, इसमें बहुत सारे पाइप रहेंगे। जीभ के नीचे, जीभ के कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा ना, नीचे रहेगा। और वहीं से लार निकलते रहेगा, है ना, वहीं से लार निकलते रहेगा। खाना खाएंगे, लार निकल रहा है, खाना खा रहे हैं, लार निकल रहा है। अब भोजन के साथ क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, चिकना चिकना हो रहा है, पेट में जा रहा है। अगर लार नहीं निकलेगा वो डायरेक्ट भोजन खाओगे, है ना, मुंह को गीला रख, आप अपना मुंह को कभी भी ओपन करो, हमेशा क्या रहता है, गीला रहता है, म्यूकस रहता है हमेशा मुंह में, क्या रहता है, गीला, कभी सूखल मुंह नहीं देखेगा, है ना, कितनों कुछ करो। तो ये सब किसके कारण होता है, यही तीनों ग्लैंड है। यही मुंह में क्या करता है, लार देते रहता है। और लार में आपका बाटर होता है, क्या होता है, बाटर होता है, एंजाइम्स वगैरह होता है। कंपोजिशन पढ़ाएंगे ना, कंपोजिशन पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये सर आपका हो गया। हाँ जी, सर सर बिना लार के सर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, तो सर बिना आंसू के सर क्या होगा? क्या बिना के, सर सर मुझे बिना कार्टून दिख गया था उधर। नेक्स्ट बाबू, ठीक। सर अगर आंख से आंसू नहीं आएगा तो सर क्या होगा? ये शैतान आंसुए पे, अभी खाना बना रहे हैं, पचा रहे हैं, ये आंसुए पे। देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ दांत प्रीमोलर है ना जी, तो यहाँ से देखो ये पानी टाइप का निकल रहा है, यहाँ पैराटॉइड ग्लैंड के कारण निकल रहा है। यहाँ से ये जो निकल रहा है बाबू, शांति से देखना, ये नीचे देखो, ये सब बाबू आपका क्या हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया। यही आपका देखो, कितना अच्छा से वीडियो बनाया गया है, वो बनाने वाला कितना मेहनत किया होगा। यहाँ दिख रहा है जी, ये आपका कौन सा है, सब लिंगुअल है। कौन सा, सब लिंगुअल। यहाँ से देखो छोटे छोटे क्या पाइप कनेक्टेड है, छोटे छोटे पाइप कनेक्टेड, जो जीभ के नीचे जाएगा। ये छोटा छोटा पाइप दिख रहा है ना बाबू, जो सारा का सारा क्या जाएगा, जीभ के नीचे जाएगा। और इसी सब से क्या जाएगा, लार जाएगा, है ना, क्या जाएगा, लार जाएगा। ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये सारा का सारा पाइप दिख रहा है, कहाँ कनेक्टेड है, जीभ के नीचे से कनेक्टेड है ना। जैसे छत पर से कैसे पाइप आता है, तो वही है। तो ये कहाँ, ये हम लोग कहाँ, मुंह के अंदर है। अब इसी में मान लो कोई बीमारी वगैरह हो गया, तो काला है ना, बीमारी वगैरह हो गया, तो यहाँ पे सूजन वगैरह हो जाएगा।
ये आपको ये दिखाया गया वीडियो में कि कैसे बीमारी होता है, फूल फल जाता है, इसी को रेनूला कहते हैं। जब सबलिंगुअल ग्लैंड बाबू बीमारी हो जाएगा तो इसको क्या कहेंगे, रेनूला कहेंगे, है ना। तो ये सब ट्रीटमेंट वगैरह बाद में हम लोग को पढ़ना। तो ये तीनों ग्लैंड देख लिया, है ना। ठीक। ये जीभ के नीचे से आता है, वाटर कहाँ जाएगा, जीभ के नीचे से आएगा, है ना, जीभ के नीचे से आएगा। ठीक। ये बीमारी वाला, बीमारी वाली देखते नहीं बाबू, कभी है ना, ये सब बीमार हो जाता है तो ऐसे फूल फल जाता है ना। ठीक। नेक्स्ट जय। बाबू। ठीक। तो यही मेरा तीनों क्या था, ग्लैंड्स था। यही तीनों मेरा क्या है, ग्लैंड्स, है ना, ग्लैंड्स सर है। वो भी दिखाई दीजिए। नेक्स्ट वही यहाँ पे है बाबू, ये तो इमेज है भोला। वही ग्लैंड्स यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, ये भी इमेज है भोला। ये इमेज में आदमी, वो आपका बढ़िया वीडियो था ना। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या, पैराट्रॉइड ग्लैंड है। यहाँ पे ये आपका सबमंडिबुलर ग्लैंड है ना, आपका बाबू, है ना, दाढ़ी के नीचे जो रहता है। और ये छोटा जो जीभ के जो नीचे है मुंह वाला, इसको सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, सबलिंगुअल कहते हैं ना, लिंगुअल कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट बाबू। अब तो इसमें कुछ है नहीं बाबू, बाकी सब तो लिखना है। दांत के बारे में हो ही गया। ये क्या है बाबू, ये बाबू मुंह में है ना लार वगैरह कैसे बनता है उसका बोला, मान लो खाना वगैरह खाते हो ना जी, अभी आप लोग को मुंह में मैं पानी तो आ जाएगा। सैंडविच खा रहा है। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बाबू देखो बोला क्या होता है, हमारा जो वो सलेवरी ग्लैंड है वही क्या करता है, सर ये हम सब लोग को आपका भी जो, सैंडविच दे दीजिए तब समझ में आएगा। अच्छा ठीक है। ये हम लोग कहाँ, मुंह के अंदर है, कहाँ बाबू, मुंह के अंदर है, ये तो कार्टून है। जो खाना मुंह के अंदर बनता है उसको बोलस कहते हैं, जो खाना गोल गाल बनता है ना जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे, क्या कहेंगे, बोलस कहेंगे। ठीक। इसमें खतरनाक देखो, समझे यहाँ से। यहाँ ऊपर वाला ये कौन सा ग्लैंड होगा बाबू राजनंदनी, ये कौन सा ग्लैंड है जी। यहाँ से देखो पाइप पीला वाला पैराटाइड कनेक्टेड है बाबू, ग्लैंड। जो पाइप डिलीवरी कनेक्टेड है। अरे ये पैराटॉइड, ये ग्लैंड पैराटाइड सर, ग्लैंड। सैलेब्री ग्लैंड। पैराटॉइड, पैराटॉइड ग्लैंड है, ये पैराटॉइड है। पर और ये सर मैं भी तो वही बोला। हाँ, और जीभ के नीचे वाला मेरा सबलिंगुअल रहेगा, सबलिंगुअल, उसके नीचे मेरा सब, हाँ उसके सबमैंडिबुलर। नीचे सबमंडिबुलर रहेगा, है ना। तो यही आपका ग्लैंड वगैरह है ना। ठीक। सर अगर इसमें कुछ, एक निकलवा इसमें देंगे कुछ, तो, सर अगर इनमें से एक निकलवा देंगे तो, सर लियोनेल हाँ तो मेसी आपका आ गया उस। देखो, देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, ये आपका पैराटॉइड है। देखो पैराटॉइड में क्या नली है ना जी, इसमें क्या पाइप है, इसी को डक्ट कहेंगे, इसको सर क्या नली कहेंगे, क्या डक्ट, होता है? डक्ट कहते हैं, डक्ट इंग्लिश में डक्ट। ठीक है, ये पैराटॉइड हो गया, जीभ वेरी के गुड। नीचे ये सबलिंगुअल हो गया, और ये सब मंडिबुलर हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, सब मंडिबुलर हो गया। तो यही तीनों ग्लैंड है, यही तीनों क्या है आपको, ग्लैंड है। इसी तीनों के बारे में आपको पढ़ना है ना, पढ़ना। किसको किसको समझे सुरभि कि नहीं समझे जी, सुरभि शैतान। सर वो वीडियो दिखा दीजिए ना पूरा। आधा ज्ञान ठीक सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। समझे सुरभि कि नहीं समझे बोले। सर समझे। हाँ तो ग्लास टोटल कई, टोटल सैलिवरी ग्लैंड कई गो, 6 गो। पेयर में कई गो, 3 गो, 3 गो इस साइड होगा ना जी, 3 गो इस साइड होगा, 3 गो इस साइड होगा, तो टोटल 6 गो। 3 गो सर वो इधर, वीडियो 3 गो इधर, वापस से दिखा दीजिए समझ में। अरे क्या देखेगा, यही चीज है बोला, और कुछ नहीं। ठीक है ना। ये ये वाले 3 गो नहीं इस सर, साइड, न्यूला वो आपको वाला। देखो यहीं पे बाबू आपको दिखाया गया है ना, यही आपका है बोला। ये आपका हो गया पैराटॉइड ग्लैंड हो गया, सर ये जो अच्छा बात प्रीमोलर, नहीं है। हाँ प्रीमोलर के पास जाके खुलेगा। ठीक, कान के पास रहता है, पैराटॉइड ग्लैंड कहाँ रहेगा, कान के पास रहेगा। ये आपका डक्ट हो गया, इसको क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। यही बाबू देखो कहाँ दे रहा है, ये इंजाइम्स दे रहा है भोजन को। जो खाना गोल गाल बनता है उसको हम लोग बोलस कहते हैं, BOLUS कहते हैं। ठीक, तो यही है। अब बारी बारी से क्या करेंगे, सबके बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना। ठीक, 25% ये देता है इंजाइम्स, है ना बाबू, जो सलाइवरी देगा 25% देगा। आगे कंपोजिशन पढ़ाएंगे, फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट बाबू। तो यहाँ से ये वाला जो ग्लैंड है ये आपका कहाँ है, सब मैंडिबुलर है ना, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। देखो यहाँ से भी क्या है, ये बाबू डक्ट कनेक्टेड है। ये आपका बोलस हो गया, खाना हो गया मुंह के अंदर वाला पार्ट वाला, है ना। तो इस तरह से आपका क्या करेगा, जो सब मैंडिबुलर है ये म्यूकस सीरस वगैरह जनरेट करेगा मुंह के अंदर, है ना। देखते नहीं चपचपा जैसा पदार्थ रहता है ना। आपका मुंह हमेशा बाबू, हम लोग का मुंह हमेशा क्या रहता है, हमेशा गीला रहता है, क्या रहता है, गीला रहता है ना, गीला सर रहता है। सेरोमस सलाइवरी ग्लैंड कहाँ से आ गया? अरे वो बाबू ये से ये कहाँ इतना,
है ना। ये सब मंडी, ये सब सलाइवा जनरेट, आगे कंपोजिशन पढ़ाएंगे, इसमें क्या पढ़ाएंगे, आपका कंपोजिशन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे सलाइवा होता है, एंजाइम होता है सेलेवरी ग्लैंड में ना, सर सलाइवा। सेरोमा सलाइवरी ग्लैंड भी तो होता है। अरे वो सलाई इंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं बाबू। नेक्स्ट। तो अब हम लोग बारी बारी से सारे के बारे में पढ़ेंगे, बारी बारी से क्या करेंगे, सारे के बारे में सर तो पढ़ेंगे, है ना, पढ़। सेरोमस वाला, सेरोमस सलाइवरी ग्लैंड जो वीडियो में दिखा रहा था। भोला मेरा, यही 3 गो टाइप होता है बाबू, इससे ज्यादा टाइप नहीं होता। अच्छा फिर से देख के कभी बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बाबू। सर एक अब और क्या, पैराटॉइड हो ग्लैंड। गया है। आज। अच्छा ठीक है, अभी 10 मिनट बच रहा है, टाइम हो गया शैतान। अभी 10 मिनट है। नेक्स्ट बाबू, पहला को डिफाइन करो। पैराटॉइड ग्लैंड को लिखो, सब मैंडिबुलर को लिखो और सब लिंगुअल ग्लैंड को लिखो, जल्दी से लिखो जी। पहला नंबर बाबू निखिल, आपका क्या हो गया, पैराटॉइड ग्लैंड हो गया। पैराटॉइड ग्लैंड हो गया। सर आज के लिए बस इतना ही पैराटॉइड समझाना। का स्पेलिंग गलत। क्या था स्पेलिंग। पैरोटिड। सर ओ अच्छा आपने ठीक है, कहाँ से लगा दिया? सर टी पैरोटीट है, आई डी होगा, पैरोटीट। टी हाँ आई डी। पैरोटीट, पैरोटीट है। इनके सूख गए शैतान। नेक्स्ट जल्दी लिखो बाबू, सिचुएटेड। सर जल्दी। सिचुएटेड ऑन ईच साइड बाबू ऑफ द फेस। सर आज बैच एफ का छुट्टी दे दीजिए, हम लोग को पढ़ा दीजिए साइन। सिचुएटेड ऑन ईच साइड। सर टाइम हो गया। सर आप बैच एफ को भी पढ़ाते हैं? हाँ बाबा, ऑन ईच साइड ऑफ द फेस। फेस के दोनों साइड में क्या रहेगा, सिचुएटेड रहेगा कान के पास में बाबू। नेक्स्ट बाबू। ये कहाँ जाके ओपन होता है बाबू, इसके डक्ट बाबू, ईच ग्लैंड्स। एज ए पर, स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता बाबू सुरभि। ये नहीं है। पैरोटिड। पैरोटीट डक्ट है, जो ग्लैंड है उसका, जो ये सलाइवा ले जाने का काम करे, उसको क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। ओपनिंग इनटू, इनटू द माउथ बाबू। इसका डक्ट कहाँ ओपन होता है, माउथ में। सर जल्दी लिखवाइए, एट द लेवल ऑफ। पढ़ने में निकलना है। तो साइंस बाबू एकदम समझ समझ के पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। दी लेवल। एट द लेवल ऑफ बाबू सेकेंड प्रीमोलर। सर सारा सारा ब्यूटीफुल, ग्लैंड, सो सारा एलिगेंट। सलाइवरी ग्लैंड सर कान के बगल में ही। सर ये कान के। खतरनाक मैक्स। सर ये देखिए ना, कौन है खतरनाक अरे शैतान, बड़ी मैक्स? पढ़ाई पे ध्यान वान देती नहीं, खाली इधर उधर देखिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लिखा है करते रहती है। खतरनाक मैक्सवेल ऊपर। नेक्स्ट बाबू। खतरनाक मैक्सवेल। सेकेंड वन क्या है बाबू, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सर बस। हाँ बाबू, ज्यादा नहीं इसमें डिटेल जाना, ठीक है ना, फिर आपको ग्रेजुएशन हमको यहीं से नहीं करना। आप लोग 8 में बाबू, 8 में इतना देले भी नहीं होगा भोला। सर 8 में दिया एट में हुआ तो है लेकिन सर, सर आएगा पिट्यूटरी सर तो ग्लैंड वो। के बायो बारे में। पढ़ना भी नहीं है सर। सर 8 में तो बोर्ड आएगा। अभी आएगा था ना जी, लाई ऑन। सर ईच लाइज साइड। वन ऑन ईच साइड। हाँ लाई Lies बाबू, होगा। लाई बाबू। अच्छा लिखो ना, लाइज ऑन ईच साइड बाबू ऑफ द फेस। ऑफ द फेस ऑफ बाबू। अंडर द एंगल ऑफ जा, जो आपका जबड़ा है उसी के अंदर होगा।
नेक्स्ट बाबू। कौन कौन भागा जी, अब उसको कूटेंगे पहले। अब फेयर कर रही बाबू सुरभि, ये सुरभि शैतान फेयर कर रही हो कि नहीं कर रही बाबू? सर कर रहे हैं। हाँ साइंस बैच ओ ई है, ई है। अब बैच एफ का अलग करना है, साइंस का अलग करना है, सबको अलग अलग करना है। यस सर। चेक करेंगे बाबू एक दिन बाबू। यस सर। आपको ये इतना ही याद रखना है, कहाँ लाई करता है और कहाँ जाके खुलता है। डक्ट्स ओपन, बस इतना ही करना। ओपन दे, ओपन ऑन द सर कल तीसरा वाला लिखवा दीजिएगा। फ्लोर ऑफ बाबू माउथ। इसके पास पाइप होता है, जो भी बाबू ये सब एक्सोक्राइन है, ये सब क्या पाइप है। सबलिंगुअल। ऑन वन ऑन ईच साइड। जल्दी लिखो बाबू। फ्रीनलम, फ्रीनलम क्या होता है? आप लोग जीभ को ऊपर उठाना। वहाँ पे हम बैठा रहे अभी कहाँ टाइम होगा। हम बैठे सब बदल आना तो बैठा रहे समझो। आजा प्रशांत म्यूट करो बाबू। ये फ्रीनलम क्या बाबू? फिर ये क्या फर्नलम है, फर्नलम। ये क्या होता है? जीभ ऊपर उठाओगे ऐसे करके तो अंदर एगो छोटा सा है ना ज्वाइंट दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं? फर्नलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्नलम कहते हैं। जीभ को ऊपर उठाओगे बाबू, ऊपर की ओर है ना, आईना में जाके देखना। तो हाथ स्वाति उठा के देखेगा बाबू आईना में बाबू, मिरर में जाके देखेगा, तब आपको वहां पे दिखाई देगा फर्नलम। एक रह गया बाबू, सबलिंगुअल ग्लैंड रह गया। जल्दी लिखो जी। सर सबलिंगुअल। पैरोटिड को आजा, हटाइए। रहने देते बाबू, आप लोग का लेट हो जाता भूला। सर पैरोटिड को जल्दी हटाइए। अगला क्लास में सबलिंगुअल लिखा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर कल वर्ड पढ़ने के मीनिंग लिए का कहाँ? बर्ड सर मीनिंग इसमें वर्ड कौन कौन? बर्ड मीनिंग बाबू एक न्यूमरस है, कल हम लोग यूज करेंगे एक वर्ड न्यूमरस, तो उसको आपको लिखा देते हैं। सर जल्दी न्यूमरस जल्दी। मतलब बर्ड मीनिंग में बाबू न्यूमरस, NUME न्यूमरस है। मतलब क्या होता है? असंख्य होता है, बहुत संख्या में असंख्य होता है, या बहुत होता है, या बहुत होता है। और एक वर्ड मीनिंग क्या है बाबू? सिचुएटेड मतलब जानते? सर डक। सर डक। अच्छा ठीक है, डक्ट। कितना नंबर होगा जी? सर 83। 83 हो गया। और सर 82 1। सर वो कुछ ज्यादा ही आगे अच्छा 84 83 84। डक्ट मतलब नाली, पाइप जिसको कह सकते हो, जिसके पास क्या हो पाइप हो ले जाने के लिए। सर आप कल दिए थे। कल भी दिए थे, सब दिन देते हैं। सर मैं कल एब्सेंट था इसलिए नहीं पता। पहले भाग जाते